patients died after a fire broke out at a COVID-dedicated hospital in Gujarat at 1 a.m. this morning. Around 49 patients were admitted in the 4-storied hospital in Bharuch, of which 24 were in the ICU. As per the reports, the fire has been doused and all the patients have been shifted to a nearby hospital. The DM of Bharuch, MD Modia, has said that short circuit may perhaps be the reason. However, the administration is still investigating this matter. Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has expressed condolence to the family of deceased and also announced ex gratia of 4 lakh rupees to the families of each victim. बीती रात 1 बजे जहां कोविड का वार्ड था वहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने के बाद करीबन कैजुअलिटी है 18 लोगों का। बाकी का जो लगता है टोटल 49 पेशेंट थे वहीं पर। बाकी के पेशेंट जो नियर बाय हॉस्पिटल जो थी वही हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। 16 लोगों का डेथ ऑलरेडी कंफर्म हो गया है। जो हमने भी साइड विजिट किया था, इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा। एग्जैक्ट रीजन क्या लग रहा है इस फायर का? शॉर्ट सर्किट से ही हो सकता है, दूसरा कोई रीजन नहीं लगता। पर अभी तक वो कॉन्फर्मेशन नहीं आया कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण ही हुआ है फायर? नहीं, अभी नहीं आया। अभी वो देखेंगे कि किस वजह से हुआ, वो एग्जैक्ट रीजन बाद में पता चलेगा। और ये जो फायर है वो कितने टाइम में कंट्रोल कर लिया? फायर कंट्रोल विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स। All right, so there you go. I had a conversation with him. He said the reason perhaps looks like a short circuit, and hence the question really arises on whether the hospital was fire compliant or not, and what was the administration locally doing over there to ensure that these hospitals out there are fire compliant indeed. And you know, this has cost lives. This has cost the lives of 16 patients for no fault of theirs who have died. This is because of the fire that broke out at COVID dedicated facility in Gujarat. 1 a.m. this morning is when this happened. 49 patients were admitted here. 24 are in the ICU. 16 have died. Gopi Manyar is now joining us for the latest. Gopi, आप हमें ये बताइए, जो DM है वो मुझे कह रहे थे आज सुबह कि ये शॉर्ट सर्किट इसका कारण लग रहा है फायर ब्रेकआउट होने का। पर अगर शॉर्ट सर्किट कारण है इसका मतलब तो सवाल यही उठता है ना कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है वो फायर सेफ्टी कंप्लायंट है कि नहीं? बिल्कुल चटी, आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि गुजरात में इस तरीके से जो कोविड अस्पताल है वहां पे आग लगी हो। इससे पहले अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, इन शहरों में पहले भी आग लग चुकी है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दरअसल जो आईसीयू है, इससे पहले ये देखा गया, जो सीसीटीवी फुटेज भी इससे पहले वडोदरा के अस्पताल का आया था, साथ ही अहमदाबाद के अस्पताल का भी जो सीसीटीवी आया था उसमें ये देखा गया है कि कॉन्स्टेंटली जो वेंटिलेटर चालू रहते हैं, कॉन्स्टेंटली जहां पे कोविड के मरीज रहते हैं उनको वेंटिलेटर की जरूरत रहती है और वो लगातार चालू है क्योंकि कोविड की जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है तो वेंटिलेटर में ये शॉर्ट सर्किट देखी गई थी। हालांकि इस मामले में फिलहाल पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट हुई वहां पे जो मेडिकल स्टाफ है उनको भी काफी सारी ईजा हुई है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो आग है वो आग इतनी ज्यादा जल्दी फैली वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन लाइन वहां पे आ रही थी, वेंटिलेटर्स लगे हुए थे, जो मरीज थे वो रात के वक्त में वो उस हालत में ही नहीं थे क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थे, उनको वो खुद खड़े हो पाए, इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं थी। तो जिसकी वजह से 16 लोगों की इस मामले में जान गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने फिलहाल 4 लाख रुपए का मुआवजा भी अनाउंस किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से ये पिछले 1 साल के अंदर कोविड के मामलों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है और खास करके आईसीयू और वेंटिलेटर डिपार्टमेंट में जिस तरीके से आग लग रही है, कहीं ना कहीं जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उसको लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। All right, Gopi, thanks for joining us for those details. Breaking news coming in. News is about Prime Minister Modi tweeting, and I quote, "Pained by the loss of lives due to fire at a hospital in Bharuch, condolences to the bereaved families," unquote.